हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक मल्टीबैगर कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है आप लोगों को लगभग 1550% के आसपास के रिटर्न अभी तक देके जा रही है और अभी भी कंपनी अपर सर्किट में ही क्लोजिंग हो रही है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने या तो फिर मेरे एक भाई ने बोला कि भाई इसका मेरे पास होल्डिंग तो है लेकिन कहाँ पर प्रॉफिट बुक करूँ, तो उसके बारे में थोड़ा बता दो। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली। और इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो करीब 18% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइस, हम लोग इस वीडियो में बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी तो कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न देके जा रही है, क्या ये ऑपरेटर का गेम है या तो फिर कंपनी वाकई में बहुत ही सही है, या फ्यूचर में भी आप लोग को मल्टीबैगर रिटर्न ये क्या ये कंपनी देके जा सकती है, उसके बारे में हम लोग ये फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या अभी भी आप लोग बाय करके चल सकते हो और अगर आप लोग के पास होल्डिंग है तो क्या रहेगी आप लोगों की टारगेट्स। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हैं, एसी पावर लिमिटेड। कंपनी जो है वो एनर्जी जनरेट करती है थ्रू नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिक्लेम्ड रबर। अगर और भी डिटेल में जानना हो कि कंपनी कहाँ पे स्थित है, वो सब कुछ अगर जानना हो, मेजर क्लाइंट्स कौन कौन है, तो कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड कंपनी है। मार्केट कैप 223 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक की PE यहाँ पे मेंशन नहीं है। ROCE एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही नेगेटिव में जा चुकी है। रिटर्न ऑन इक्विटी -50% से भी ज़्यादा है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है और एक साल में करीब 1538% के आसपास की रिटर्न अप्रोक्सीमेट ये कंपनी देके जा रही है। तो किसी ने अगर ठीक से ट्रेड लिया होगा, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड, तो आराम से 1500, 1400, 1300 एटलीस्ट 1000% की रिटर्न तो आराम से बना के जा ही सकता है। एक साल में 1000% के रिटर्न गाइज नॉट बैड, नॉट बैड की बाइज ऑसम। एक साल में 1000% की रिटर्न। लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो 642% है। लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ 14.8% है, करीब 15% के आसपास। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। बाकी सब कुछ कॉन्स में है, देख सकते हो। लास्ट 3 ईयर्स की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी में वो है लगभग -37% के आसपास। प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी कम है, बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है बेसिकली, आप लोग देख सकते हो। और करेंट टाइम में अगर देखा जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट शुरू से ही ये कंपनी लॉस मेकिंग है। पहले के कुछ साल कंपनी ने प्रॉफिट दिया था, उसके बाद लॉस मेकिंग बन गई है कंपनी। और करेंट टाइम में 6 करोड़, लगभग 6.5 करोड़ के आसपास की लॉस दे रही है, देख सकते हो आप लोग। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में आप लोग देख सकते हो कंपनी और भी ज़्यादा डिटोरिएट कर रही है। नेगेटिव की तरफ और भी ज़्यादा रिजर्व इंक्रीज हो रही है, मतलब नेगेटिव की तरफ इंक्रीज हो रही है और डेब्ट और भी ज़्यादा लिए जा रहा है कंपनी। हाँ, अगर रिजर्व कम करती कंपनी, पॉजिटिव की तरफ ले आती, -32 है, अगर -30 भी होती तो भी ठीक था। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों ही चीज़ जो है वो नेगेटिव की तरफ ही इशारा कर रही है। कैश फ्लोस कोई भी अपडेट नहीं है, ना ही दिसंबर की ना ही सितंबर की, तो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है पॉजिटिव में हो, इसके सबसे ज़्यादा चांसेस है क्योंकि कंपनी डेब्ट के ऊपर डेब्ट लिए जा रही है। पब्लिक के होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें, 52.19% पब्लिक की होल्डिंग है, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इस कंपनी में। तो सब कुछ अगर ये कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 18.32% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइस, अभी हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो देखो गाइस, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहते हो तो काफ़ी सही है। बाकी यहाँ पे टोटली ऑपरेटर का गेम चल रहा है। कंपनी फंडामेंटली वीक कंपनी है, जीरो नहीं बोल सकते, लेकिन कंपनी फंडामेंटली एक वीक कंपनी है। इसमें इतना सही रिटर्न तो गाइज मैं तो यही बोलूँगा, ऑपरेटर का गेम चल रही है। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि फ्यूचर में आके कंपनी मुझे प्रॉफिट दे सकती है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट फॉर लॉन्ग टर्म। अदरवाइज मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा। कंपनी की जो करंट सिचुएशन है, करंट फंडामेंटल्स की जो सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सॉरी, शॉर्ट टर्म में तो खैर आप लोग जा ही सकते हो, आराम से सही रिटर्न मिल जाएगा आप लोगों को। अभी लॉन्ग टर्म के लिए मत जाना अगर भरोसा नहीं है तो। अभी बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ और चलते हैं NSE के वेबसाइट में और देखते हैं कि कल क्या हुआ था कंपनी में। तो गाइज, हम लोग NSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं। कंपनी निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में लिस्टेड है और कंपनी कल ही जो 52 वीक हाई हिट किया है, देख सकते हो आप लोग। और कल अपर सर्किट में ही ओपनिंग हुई है, अपर सर्किट में ही क्लोजिंग हुई है। ये इसकी हाई एंड लो है, तो कोई भी ट्रेडिंग नहीं लिया गया है कल, देख सकते हो आप लोग। सिर्फ और सिर्फ 8630 क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 4.5 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। एंड पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें, 12,798 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 54.9 के प्राइस पॉइंट पे, मतलब मार्केट ऑर्डर पे
इतने सारे बाइंग ऑर्डर्स पेंडिंग है जो कि ट्रेडेड क्वांटिटी से भी ज़्यादा है। डिलीवरी परसेंटेज 100 ही होगी क्योंकि ट्रेड तो नहीं लिया गया, तो कौन ही बेवकूफ़ इंट्रा ट्रेड लेगा इसमें। तो गाइस अभी देखते हैं कि क्या इसकी टारगेट निकल के आ रही है एंड क्या अभी भी आप लोग बाय करके चल सकते हो या नहीं। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE की डेली चार्ट पे। तो देख सकते हो एसी पावर की कल ये कंपनी लगभग 4.97% अप थी, ये तो मैंने आप लोग को दिखाई दिया। 54.9 के आसपास लगभग 55 रुपीज़ के आसपास कंपनी 55 रुपये के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। तो देखो गाइस आप लोगों के सामने मैं एक बार RSI दिखाता हूँ कंपनी की। तो कंपनी की जो RSI है वो टोटली ओवरबॉट जोन में चली गई है। RSI लगभग 93 के आसपास है कंपनी की RSI। तो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा, अभी बाय मत करो, RSI को कूल डाउन हो जाने दो, गैम्बलिंग मत करो अभी बाय करके, यही बोलूँगा। बाकी जिन लोगों की होल्डिंग है तो देखो गाइस कंपनी जो है लगभग यहाँ पे 20 रुपये के आसपास सपोर्ट लिया था, उसके बाद 40 के आसपास सपोर्ट लिया था। तो आगे की जो फ्यूचर के टारगेट्स है वो 20 रुपये के गैप में ही मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे ऑपरेटर का गेम चल रहा है, मुझे पता है कि ऐसा कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी, बट फिर भी मैंने दिखा दिया 60, 80 एंड 100। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, देखो 60 रुपये के लेवल पर एग्जिट करके निकल जाओ। बाई चांस अगर आप लोग ट्रैप्ड हो जाते हो, जो कि देखो अगर आप लोग इस मेंटालिटी के साथ स्टॉक मार्केट में हो कि 2 दिन और देख लेते हैं क्या पता इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, तो गारंटी ये सब पेनी स्टॉक्स में आप लोग फंस जाओगे। पेनी स्टॉक्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये सब स्टॉक्स में आप लोग गारंटी फंस जाओगे। क्योंकि देखो मान लो कि कंपनी ने 80 की टारगेट भी दिखा दिया, 100 की टारगेट भी दिखा दिया। जब कंपनी ने 100 की टारगेट हिट किया तो चलो 120 तक होल्ड कर लेते हैं, 140 तक होल्ड कर लेते हैं, और अचानक से कंपनी जो है उसमें प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है। तो अगर पहले ही निकल जाते तो 60 रुपये के आसपास निकल सकते थे। और जब भी कंपनी लोअर सर्किट में मतलब क्लोजिंग हो रही है, तब आप लोगों को जब फर्स्ट ट्रेडिंग करने का मौका मिला तब निकल के आया 40 के लेवल। हो सकता है आप लोगों को लॉस बुकिंग करनी पड़ जाए, हो सकता है आप लोगों को कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलना पड़ जाए। अगर पहले ही निकल जाते तो 60 या तो फिर 80 के लेवल पे आप लोगों के पास मौका था, नहीं किए 40 के लेवल पे आप लोग एग्जिट कर रहे हो। तो गाइस देखो नीचे गिरने के बाद 40 के लेवल पे ही फर्स्ट ट्रेडिंग चालू होगी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि वो मेंटेलिटी को अवॉइड करो आप लोग कि हाँ और 2 दिन देख लेते हैं क्या पता प्रॉफिट मिल जाएगा। जहाँ पे एग्जिट करना है वहीं पे एग्जिट करो, जो आप लोग का टारगेट था वहीं पे एग्जिट करो, वैसे मत करो। देखो अगर ये सब कंपनी में आप लोग स्टॉप लॉस के मतलब स्टॉप लॉस भी ट्रेल नहीं कर सकते हो, क्योंकि कंपनी लोअर सर्किट में क्लोजिंग होगी तो स्टॉप लॉस काम ही नहीं करेगा। स्टॉप लॉस जब तक कम करेगी, मतलब देखो एक दिन में तो इंट्राडे ट्रेड तो नहीं है ना। लोअर सर्किट मान लो आप लोगों की जो स्टॉप लॉस है वो 60 के लेवल पे है और कंपनी अभी 75 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो एक ही दिन में 60 तो हिट नहीं करेगी ना, लोअर सर्किट लगेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस लगाने का कोई भी फायदा नहीं है। जो आप लोगों का टारगेट था बहुत ही सही रिटर्न आप लोगों को देके जा रही है कंपनी, लगभग 20 रुपये के लेवल से कंपनी आप लोग को 200% या तो फिर 600% के आसपास, अगर आप लोग पिछले 6 महीने से होल्ड कर रहे हो तो 600% के आसपास रिटर्न मिल रही है, जो कि काफ़ी सही है। ज़्यादा लालच बुरी वाला होती है, तो गैस उससे बचो आप लोग। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइस, बाय गाइस एंड डेफिनेटली गाइस स्टे सेफ।